बायकॉट से बॉलीवुड परेशान, नफरत पर वार, बॉलीवुड गैंग में हाहाकार। योगी से बॉलीवुड की सबसे बड़ी गुहार, बायकॉट से बचा लो सरकार। नमस्कार, सुलगता सवाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। आज सवालों से उस बॉलीवुड गैंग को सुलझाएंगे जो अब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के चरणों में गिरकर गुहार लगा रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, बिलबिला रहा है और कह रहा है कि बॉयकॉट से बॉलीवुड को बचा लो सरकार। पहले तो बॉलीवुड ने सनातन को टारगेट किया, भगवा का अपमान किया, फिर बड़े पर्दे पर इतनी गंदगी परोसी कि देखने वाले के होश उड़ गए। कंटेंट के नाम पर अश्लीलता का बाजार गर्म किया और तो और जनता को अकड़ भी दिखाई। लेकिन जब इसी जनता ने बॉलीवुड को सबक सिखाया, खान गैंग का पर्दाफाश किया, तो अब बॉलीवुड बिलबिला उठा है और सीधे योगी सरकार के चरणों में गिरकर बॉयकॉट के धब्बे को हटाने की गुहार लगा डाली है। यहां तक कि यह भी कहा गया कि फिल्मों को उठाने में यूपी वालों का अहम योगदान है। बॉलीवुड की इसी ड्रामेबाजी पर अब तमाम सवाल सुलग रहे हैं। सुनील शेट्टी ने सीएम योगी से क्या गुहार लगाई? क्या बायकॉट से बर्बाद हो गया बॉलीवुड? बॉलीवुड को क्यों याद आए पीएम मोदी? क्या बॉलीवुड का एजेंडा हुआ फेल? इन सवालों ने बॉलीवुड गैंग की टेंशन बढ़ा दी है। तो आगे बॉलीवुड को बेनकाब करेंगे, उससे पहले पूरा मामला आपको बताते हैं। दरअसल मुंबई में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बॉलीवुड निर्माताओं, निर्देशकों और अभिनेताओं के साथ बैठक की। मोस्ट फिल्म्ड फ्रेंडली स्टेट इन इंडिया के बैनर तले हुई मीटिंग में यूपी में बन रहे फिल्म सिटी और निवेश को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान अभिनेता सुनील शेट्टी का दर्द छलक उठा और वो सीएम योगी को देखकर अपनी नौटंकी रोक नहीं पाए। अभिनेता सुनील शेट्टी ने तुरंत मौका देखते ही बॉयकॉट बॉलीवुड का मुद्दा उठा दिया और कहा कि बॉलीवुड से बॉयकॉट टैग हटाना जरूरी है। इंडस्ट्री के सभी लोग ड्रग्स नहीं लेते, गलत काम नहीं करते। #बॉयकॉट बॉलीवुड एक खतरनाक ट्रेंड है जो आपके कहने से रुक सकता है। इसी के साथ उन्होंने सीएम योगी से इस मुद्दे पर पीएम मोदी से बात करने को भी कह डाला। एक हैशटैग जो चल रहा है, #बॉयकॉट बॉलीवुड, आपके कहने से ही ये रुक भी सकता है। लोगों तक ये पहुंचाना बहुत जरूरी है कि हम अच्छा भी बहुत काम कर चुके हैं। हमारे बीच एक रॉटन एप्पल तो कहीं भी होता ही है, लेकिन उसमें हम सबको आप लोग नहीं गिन सकते कि हम सब ऐसे हैं, क्योंकि फिलहाल ऑडियंस के दिमाग में यही है कि बॉलीवुड यानी हिंदी। भारत को अगर बाहर के देशों से और भारतीयों से अगर किसी ने जोड़ा है तो वो है म्यूजिक। हमारी कहानी, उस पर अगर हम ध्यान दें और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी अगर आप ये कहे तो बहुत फर्क पड़ सकता है। बस मेरा सिर्फ यही है। जनता के बॉयकॉट से बॉलीवुड की अकल ठिकाने आ गई है, क्योंकि ये वही बॉलीवुड अभिनेता है जिन्हें बार बार समझाने की कोशिश की गई, बावजूद इसके इनका एजेंडा रुका नहीं। सनातन को इन लोगों ने टारगेट करना छोड़ा नहीं और हद तो पठान जैसी फिल्मों ने पार कर दी। जब भगवा रंग की बिकिनी में दीपिका पादुकोण को चमकाया गया, सनातन की धज्जियां उड़ा दी गई। लेकिन हिंदू समाज ने भी दिखा दिया कि वो कैसे बॉलीवुड की इस अकड़ को ढीला कर सकता है। बॉयकॉट शुरू हुआ तो तुरंत शाहरुख खान की फिल्म पठान पर बैन की नौबत आ गई। कुल मिलाकर बॉलीवुड बॉयकॉट से बर्बाद हो गया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि 2023 में बॉलीवुड का 25,000 करोड़ रुपए दांव पर लगा है, जिसमें खान गैंग के साथ साथ तमाम अभिनेताओं की फिल्में शामिल हैं, चाहे शाहरुख खान हो या सलमान खान या फिर सैफ अली खान। अगर ऐसे ही बॉलीवुड बॉयकॉट चलता रहा तो ये 25,000 करोड़ रुपए डूबना लाजमी है, जिससे पूरी की पूरी खान गैंग की हेकड़ी निकल जाएगी और सारी प्रॉपर्टी दांव पर लग जाएगी। वैसे भी अब तो इस बॉयकॉट बॉलीवुड ने आमिर खान जैसे एक्टर की अकल भी ठिकाने लगा दी है, क्योंकि पठान से पहले आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का ही विरोध शुरू हुआ था। बॉयकॉट की वजह से आमिर खान की फिल्म आधे मुंह गिरी थी। नौबत ये आ गई थी कि आमिर खान को अपनी सैलरी तक छोड़नी पड़ी थी, साथ ही घर से पैसा और चुकाना पड़ गया था। ये सब आमिर खान से उस बयान पर हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें और उनकी पत्नी को भारत में रहकर डर लगता है। माहौल खराब हो गया है और जब कमाने की बात आई तो आमिर खान भारत की जनता के आगे ही फिल्म को देखते, फिल्म को उठाने की गुहार लगा रहे थे। लेकिन इस भारत की जनता ने ही आमिर खान को उनकी औकात याद दिला दी।
जिसके बाद तुरंत आमिर को देश से प्यार हो गया और यही हाल अब शाहरुख खान और उनकी पठान का होने वाला है। अभी तो भगवा बिकिनी की वजह से बेशरम रंग गाने में कटौती की गई है, 12 सीन्स हटा दिए गए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में जनता का विरोध फिल्म बैन भी करवा सकता है। बदलाव के बाद अगर फिल्म रिलीज भी हो गई तो वो इतनी बुरी पिटने वाली है जिसका कोई भी हिसाब नहीं होगा, क्योंकि हिंदू संगठनों ने पहले ही धमकी दे डाली है कि अगर यह फिल्म रिलीज होती है तो थिएटर में तोड़फोड़ शुरू कर दी जाएगी। वैसे देश भर में बवाल चल भी रहा है। बजरंग दल के नेताओं ने शाहरुख खान के पोस्टर जला दिए। इस विरोध के आगे शाहरुख खान का डर तो पहले ही दिखाई दे चुका है, लेकिन अब बॉलीवुड गैंग ने बीजेपी के आगे घुटने भी टेक दिए हैं। सीएम योगी से गुहार लगा रहे हैं, पीएम मोदी से मदद मांग रहे हैं, लेकिन एक बार भी अपने बेहुदा कंटेंट की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बॉलीवुड का बॉयकॉट तभी से शुरू हुआ है जब से फिल्म में हिंदुओं का टारगेट कर सनातन का मजाक बनाया गया, और ऐसी फिल्में ज्यादातर खान गैंग की ही हैं। आमिर खान की फिल्म पीके में भी हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ किया गया। इसी के चलते 8 सालों बाद सनातन रक्षक सेना ने फिल्म रिलीज होने से पहले ही आमिर खान के लाल सिंह चड्ढा का बहिष्कार करने की घोषणा कर दी थी। फिर इनके निशाने पर आए अभिनेता रणबीर कपूर। सितंबर में राष्ट्रीय हिंदू परिषद नामक एक संगठन ने ब्रह्मास्त्र के खिलाफ बहिष्कार और युद्ध की घोषणा की, जहां संगठन के लोगों ने धमकी दी कि जो लोग सिनेमाघरों में फिल्म देखेंगे उनका मुंह काला कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद पराशर ने कहा कि बहिष्कार का कारण यह था कि रणबीर कपूर ने एक साक्षात्कार में कहा था कि वो बीफ खाते हैं। ये बयान उनके जरिए साल 2011 में दिया गया था और परिषद 2022 में जागी। उनके फिल्म को ठिकाने लगा दिया और अब निशाने पर है सैफ अली खान की आने वाली फिल्म आदि पुरुष, जिसमें गलत तरीके से भगवान की पोशाक को दिखाया गया है। वहीं इससे पहले निशाने पर अक्षय कुमार भी आए थे। अक्षय कुमार के फिल्म रक्षाबंधन को बहिष्कार का सामना करना पड़ा, क्योंकि कुछ उत्पादी संगठनों ने फिल्म की लेखिका कनिका ढिल्लों की ओर से की गई हिंदू विस्फोटक टिप्पणी का विरोध किया था। हालांकि बहिष्कार का फिल्म पर काफी असर पड़ा और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म फ्लॉप हो गई, फिल्म पिट गई थी। वहीं विजय देवरकोंडा की लाइगर को भी विरोध का सामना करना पड़ा था। हिंदू सेना ने लाइगर का सिर्फ इसलिए बहिष्कार का आह्वान किया क्योंकि इसके प्रमुख अभिनेता ने बहिष्कार की प्रवृत्ति की आलोचना की थी। इसके बाद अजय देवगन की थैंक गॉड आई। इसमें चित्रगुप्त के चित्रण पर ऐतराज था। चित्रगुप्त महासभा ने फिल्म के बहिष्कार की घोषणा की, जो मीडिया कवरेज के लिए तल्खियां पकड़ने कुछ प्रदर्शनकारियों से आगे नहीं बढ़ पाई। तो बॉलीवुड बॉयकॉट के लिए खुद ही जिम्मेदार है। हिंदुओं को टारगेट करना बॉलीवुड को महंगा पड़ गया है। यही वजह है कि बॉलीवुड अब योगी मोदी के कदमों में आकर गिरकर मदद मांग रहा है। सुलगता सवाल में आज के लिए बस इतना ही। नए मुद्दे के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। जय हिंद।